हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोगों ने बहुत अच्छे से तरीके से जो है पढ़ाई चालू कर दी होंगे। तो इस वीडियो में बच्चों हम लोग देखने क्या वाले हैं, आपके बैंकिंग की जो बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विस एंड इंश्योरेंस की जो बोल सकते हैं प्रैक्टिस पेपर भी नहीं बोल सकते क्योंकि प्रैक्टिस पेपर की नाम बर्बाद हो जाएगी। तो एज अ सैंपल पेपर जो है हम आपका देखने वाले हैं, एज अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम आपके बैंकिंग का। तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखना और किस तरीका से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, क्योंकि बहुत से बच्चों को बार बार कॉल आ रही है कि सर इसकी क्वेश्चंस कैसे आएगी, बिल्कुल भी साल भर कुछ नहीं पढ़े, क्या आएगा कैसे होगा, कुछ पता ही नहीं, उसका बुक ही नहीं है। इसलिए हम ये वीडियो बना रहे हैं, वरना आज आप लोगों ने जो हरकतें करी है ना ग्रुप में, उसके बाद से ना बच्चों इतनी हिम्मत नहीं हो रही है कि आप लोगों के लिए ऐसा मेहनत करें। ठीक है, तो चलो देखते हैं भाई इसकी सॉल्यूशंस को, पैटर्न को समझते हैं कैसे कैसे क्वेश्चंस आएंगे। देखो सबसे पहला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट में फसल, उपकरण, उपज, विपणन तथा गोल्ड लोन इस खंड में शामिल है। उद्योग खंड में, कृषि खंड में, उपकरण खंड में, सेवा खंड में। तो ये फसल उपकरण वाली है, मतलब ये किस पर आ जाएगा, कृषि खंड में शामिल हो जाएगा। क्लियर है, एग्रीकल्चर सेगमेंट में ये हो जाएगा बच्चों। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 2, बैंकों में उत्पाद और सेवाओं को दो भागों में बांटा गया है। बैंकों में उत्पाद और सेवा को दो भागों में बांटा गया है। किसमें भाई, जमा और निकासी में। क्लियर है बच्चों, डिपॉजिट एंड विदड्रॉ में। अंडरस्टैंड, ये आप लोग करोगे। फिर थर्ड वन की बात करें तो नाबालिग भी बैंक में खाता खुलवा सकता है। ठीक है, अभिभावक के माध्यम से, किनके द्वारा, अभिभावक के माध्यम से, थ्रू दी गार्डियन के थ्रू। ठीक है, क्लियर है बच्चों, ये हो जाएगी। फोर्थ वन की बात करें आप लोगों का, किसी भी कंपनी या फर्म का पंजीयन होता है कब भाई, किनके द्वारा होता है, कंपनी अधिनियम 2013 के माध्यम से। किनके द्वारा, कंपनी अधिनियम 2013 के माध्यम से। क्लियर है। फिर फिफ्थ वन की अगर बात करें तो किसी भी व्यावसायिक सफलता की कुंजी क्या है, तो व्यावसायिक सफलता की कुंजी क्या होती है, प्रभावी संचार। ठीक है, कौन होती है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन जो होती है वो क्या होती है, किसी भी व्यावसायिक सफलता की कुंजी होती है। भाई आप लोगों से अच्छे से बात करोगे, प्रचार प्रसार अच्छे से होगी, तभी तो उसका सफलता होगी, तभी तो आपकी कंपनी सक्सेस होगी, है ना। रिक्त स्थानों की पूर्ति वाली क्वेश्चन देख लेते हैं भाई, क्या बोला जरा, फिल इन द ब्लैंक्स में। फर्स्ट वन, सन खाली स्थान में पहली बार 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, तो 1969 में, मतलब 1969 पर इस पर हुआ था। ठीक है बच्चों, ये आप लोगों को लिखना है। फिर चालू खाता खाली स्थान जमा खाते की श्रेणी में आते हैं, तो मांग जमा खाते, क्या लिखोगे, मांग जमा खाता। एसएमएस का पूर्ण रूप क्या होता है, शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस, शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस ये होता है। चौथा, बैंकों में पैसे भेजने की प्रक्रिया क्या कहलाते हैं, मनी ट्रांसफ़र कहलाते हैं। क्या कहलाता है, मनी ट्रांसफ़र कहलाता है। पांचवा की बात करें तो मौखिक संचार के माध्यम के रूप में भाषा का प्रयोग किया जाता है। किसका, मौखिक संचार। बोलने के लिए क्या की जरूरत पड़ेगी, भाषा का, तो भाषा का प्रयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है, इस तरीके से लिखोगे। क्लियर है। फिर क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया है जैसे कि रिपोर्ट क्या है, व्हाट इज़ रिपोर्ट बताना है। रिटेल बैंकिंग क्या है, व्हाट इज़ रिटेल बैंकिंग, है ना। फिर आगे बढ़ते हैं आप लोगों के 2 मार्क्स में, एसएसजी तथा एलएलपी का पूर्ण रूप क्या होगा, धन्यवाद पत्र क्या है ये बताना है, इलेक्ट्रॉनिक एंड ट्रांसफ़र को समझाना है, ओवरड्राफ्ट क्या होते हैं उसको बताना है ना। फिर उसी तरीके से एक निष्क्रिय खाते की क्या परिभाषा होगी, निष्क्रिय खाता किसको कहेंगे, सुरक्षित जमा लॉकर क्या है 3 नंबर के लिए। फिर निजी कंपनी की क्या परिभाषा है। ठीक है, संयुक्त खाता खोलने की प्रक्रिया को लिखना है कि कैसे हम संयुक्त खाता खुलवा सकते हैं। निधि के वर्तमान और भावी मूल्य को उदाहरण द्वारा समझाना है। 4 नंबर की क्वेश्चन इस तरीके से यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। केवाईसी नीति में कौन कौन से मुख्य तत्व शामिल है। ठीक है, तो आप लोगों को एक पैटर्न समझना पड़ा है। आप लोग सोचो कि बाकी सब्जेक्ट की, जैसे बाकी सब्जेक्ट में हम बात करें, जैसे हिंदी की, इंग्लिश की, मैथ्स की, साइंस की, तो एक सीट भी बच्चे पढ़ के जा रहे थे तो आराम से पास हो जा रहा है। बट इस सब्जेक्ट में ऐसा आप लोगों को नहीं लेना पड़े, मतलब आपको रिस्क नहीं लेना, आपको पूरी चीज़ें कॉन्सेप्ट वगैरह क्लियर करना पड़ेगा बच्चों। मैं तो बोलूँगा 2022-23, 2020-22 और 23 3 साल की प्रश्न को पढ़ लो, डेफिनेटली आपकी 70 से 80 नंबर पार हो जाएगी। क्लियर है, तो इन चीज़ों को समझना है और कोशिश करना है कि आपको अच्छे से दे के आना है। तो पूरी क्वेश्चंस को, पैटर्न को समझ लो भाई, मैं आपको स्क्रॉल करके दिखा देता हूँ, इसी तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, ये पैटर्न है, एज अ सैम्पल पेपर इसको देख सकते हो। ठीक है बच्चों, तो चलो फिर मिलते हैं आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियो में। जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़।